Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. This is Ashwini Prajapati, motivational speaker and corporate trainer. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी का मुख्य कारण क्या है। देखो, भारत का 70% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, यानी गाँवों में रहती है, और वहाँ पे संसाधनों की बहुत सारी कमियां हैं जिस वजह से रोजगार सही से नहीं मिल पाता और गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन एक और कमाल की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गौतम अदानी विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। सबसे रिचेस्ट पर्सन में, सबसे अमीर आदमियों की अगर श्रेणी में देखा जाए तो गौतम अदानी दूसरे नंबर पर आते हैं, और वो भी हिंदुस्तान से ही निकले हुए हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है कि डिग्री के पीछे भागना। आजकल का जो युवा है वो डिग्री के पीछे ज़्यादा भागता है। अगर वो स्किल्स के ऊपर सही से ध्यान दे तो शायद वो डिग्रियों के पीछे ना भागे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिग्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन एक रेट रेस में अगर आप भागेंगे, दौड़ेंगे, तो अंत में आपको जो मिलेगा वो सही रिजल्ट नहीं होगा। तो इन डिग्रियों के पीछे भागने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दें। और डिग्री कभी भी ना किसी इंटरव्यू में कोई आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ आपको किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितने मार्क्स मिले थे, लेकिन अगर स्किलफुल आप हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि जो सेकंड पॉइंट है वो है युवाओं में स्किल्स की कमी। अब आजकल का जो युवा है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर स्किल्स आपके अंदर है उसमें XYZ कुछ भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ही पीछे पड़ जाएं। बहुत सारे जो है ना सेक्टर्स हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। रोबोटिक्स आज के टाइम में है, चाहे आप जो है ना एक कारपेंटर ही बन जाइए, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में चले जाओ, XYZ कुछ भी, चाहे वो टीचिंग है, कम्युनिकेशन है, रोबोटिक्स है, कोडिंग है, और आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं, क्रिप्टो में जा सकते हैं, पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो दुनिया भर के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बट ज़रूरत होती है एक सही ट्रैक को चुनने की। और अगर स्किल आपने सही से सीख ली तो इस तरीके की लाइनों में जो है ना आपको लगने की फिर ज़रूरत नहीं है कि रेज्यूमे हाथ में लिए खड़े हैं, अपने ही बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें सही लिखा है या नहीं लिखा है, और फिर जो है ना जो आंखों में आपको दिख रही है ना एक जैसे भूख है कि हाँ यार ये नौकरी हमें मिल जाए, तो ये सब करने की शायद से ज़रूरत आपको नहीं पड़े अगर आप स्किलफुल हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी जो है आज के युवा के अंदर वो है शराब और नशे की लत। आज का जो युवा है ना वो शराब और नशे के पीछे इतना पागल है कि शराब और नशा उसकी कमजोरी बन गया है, और ये कमजोरी जिस इंसान की बन गया है वो जिंदगी में कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। ये जो है ना ये जिस तरीके से ये बाउंड करके रख लेगा आपको, ये आपके हाथ में रहेगी हमेशा। कोई भी बात कर रहे हैं, कई बार लगता है युवाओं को है ना ये हाथ में सिगरेट को उठा करके चलना या फिर दोस्तों के बीच में खड़े होकर के सिगरेट को फूकना जो है ना आजकल का पैशन है। उनको लगता है कि उनकी जो है ना इसमें रेपुटेशन बढ़ती है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या इसके जो परिणाम आपको बाद में देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा भयानक होंगे। तो ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अगर देखा जाए तो युवाओं को संसाधनों और सुविधाओं की कमी है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। लोग परेशान होकर के, अब जैसे इस जीप पे कितने सारे लोग आपको दिख रहे हैं, ये कुछ इमेजेस हैं जो हमने गूगल से उठाई हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ लोगों को कितनी सारी परेशानियाँ हैं, और ये परेशानियाँ जब तक दूर नहीं होंगी, इन संसाधनों की इनकी जो है ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तब तक भी वो अच्छी शिक्षा की तरफ नहीं जा पाएंगे, या किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे पहले समय से जो है ना समय से पहले नहीं पहुँचेंगे, टाइम पे भी नहीं पहुँच पाते। आपने देखा है कि ये दूसरी चीज़ है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो कमी है वो बहुत बड़े लेवल पे है। लाइक टाइम से लाइट नहीं आती, कई बार जो है ना बैकअप के लिए गाँव में इन्वर्टर, जनरेटर या सोलर पैनल की सुविधाएं बहुत सारी जगह नहीं है। अब पूरे भारत का देखोगे कितना बड़ा भारत है, 140 करोड़ की आबादी में, और उसका 70% आप लगाओ कि गाँवों में लोग रहते हैं। वहाँ पर अगर बिजली नहीं मिलेगी तो बच्चे सही से पढ़ नहीं पाएंगे। किसी का काम अगर रात का है तो वो काम नहीं कर पाएगा। किसी को कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, रात को नॉवेल्स पढ़ने हैं, और या किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़नी है, कुछ भी देखना, अगर लाइट नहीं होगी तो वो बिल्कुल सुविधाओं से जो है ना वंचित रह जाता है। तो ज़रूरत क्या है, गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हाँ जिन क्षेत्रों में ऐसी कमियां हैं, एजुकेशन को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी को हो, इंटरनेट को लेकर के हो, और उन बच्चों को या फिर वहाँ के लोगों को ये सुविधाएं मुहैया हमें करा देनी चाहिए, ताकि हमारे जो है ना भारत का विकास एक जो है ना अगले स्तर पर हो सके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो खराब शिक्षा प्रणाली एक और पॉइंट मुझे जो है ना एक जेन्युइन पॉइंट लगता है। अगर बेरोजगारी
कहीं ना कहीं भारत के अंदर स्टैंड करती है, तो उसके पीछे जो एक मैं कहूँ कि मुख्य कारण समझता हूँ जो मैं, वो खराब शिक्षा प्रणाली है, यानी पुअर एजुकेशन सिस्टम है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है। मेरे कहने का मतलब केवल ये है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए या जैसी शिक्षा देनी चाहिए वो डिलीवरी नहीं है एजुकेशन की। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम रोटन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। रोटन सिस्टम आप समझते होंगे, क्रैमिंग इसको बोलते हैं। लाइक बच्चों को हम केवल रटवाने पर फोकस करते हैं, और जब तक बच्चा शिक्षा का मतलब केवल रटना समझेगा, वो कभी कामयाबी की परिभाषा को नहीं समझ पाएगा। तो आप लोगों को और हम लोगों को ये समझने और समझाने की जरूरत है कि सही शिक्षा का क्या मतलब है और सही शिक्षा प्रणाली कितना बड़ा चेंज ला सकती है। और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने एक बार कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दो, या फिर शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी कमियां ले आओ जिससे बच्चा कभी कामयाब होने के बारे में सोच ही ना पाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। आजकल का जो टाइम है वहाँ पे करप्शन का एक अलग ही लेवल है। अगर किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा अमूमन कि हाँ, लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होते हैं। लेकिन ज़रूरत ये है कि भ्रष्टाचार को समझा जाए। कभी भी भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होता, भ्रष्टाचार हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। आप कभी जैसे आप लोग बाइक चलाते होंगे तो कभी अपनी बाइक को लेकर के ना किसी उसकी टायर की हवा निकाल करके किसी पंचर बनाने वाले के पास जाना और बाइक खड़ी करके बोलना कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट बाद जब आप आओगे तो पंचर वाला आपको बोलेगा भाई साहब इसमें 2 पंचर थे या 3 पंचर थे, जबकि सच्चाई आपको पता है कि आपने इसकी खुद हवा निकाली और जाकर के केवल टेस्ट करना है। ऐसा आप करके देखना, और जब आप उससे बहस करोगे कि इसकी हवा मैंने ही निकाली थी, कोई पंचर नहीं था, तो वो आपको बड़ा अच्छा सा जवाब देगा कि भाई साहब मैंने केवल 2 या 3 बताए हैं, मैं चाहता तो 4 या 5 भी बता सकता था। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है ये नीचे के लेवल से शुरू होता है और धीरे धीरे अपर लेवल पर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़रूरी ये है कि आजकल के टाइम का जो युवा है उसके अंदर इनोवेशन नहीं है, उसके पास आइडियाज़ नहीं है, वो एक भेड़ चाल में अपना जीवन जी रहा है। भेड़ चाल आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ कि इसी बीच में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी कि भेड़ चाल है क्या। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि भेड़ चाल क्या है, इस भेड़ चाल से आप क्या समझते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि आजकल का जो युवा है उसके पास आइडियाज़ की कमी है, उसके पास इनोवेटिव माइंडसेट नहीं है, उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है, और जब तक ये तीनों चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी तब तक स्टार्टअप शुरू करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ भी नया शुरू करने से पहले आपके अंदर जो है ना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कुछ एक विज़न होना चाहिए कुछ बड़ा करने का, और जब तक उस विज़न का पेपर प्लान आपके पास नहीं होगा कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, तब तक आप कुछ भी शुरू नहीं कर पाएंगे। और आजकल का युवा होता क्या है कि वो लोग डरते हैं, कोई भी स्टार्टअप करने से पहले हम लोग डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के एग्जांपल्स आपके सामने हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। मैं अभी देखूं, अगर नाम लूं तो मैं चाय सुट्टा बार, अनुभव दुबे, और एक चाय का ठेला लगा करके एक कंपनी की शुरुआत करना और उसको 100 करोड़ तक लेकर के जाना अपने आप में अचीवमेंट है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो MBA चाय वाला, एक रोड साइड पे ठेला लगा करके और उस बिजनेस को 50 करोड़ से ऊपर ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसके बाद बहुत कुछ वहीं से सीखने को मिल जाता है। तब तक आप शुरू नहीं करते, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे या समझ पाएंगे। हमें ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए कहीं से कुछ ना कुछ शुरू करने की। कहीं तक पहुंचना है तो कुछ ना कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो शुरुआत के लिए आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया ऐसा हो सकता है जो आजकल के टाइम में लोगों की ज़रूरत है। बस हमें समझने की ये ज़रूरत है कि उस ज़रूरत को पहचाने कैसे, कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखो, कोई भी एक बिजनेस या कोई भी एक नया आइडिया क्या होता है, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और एक नया आइडिया सामने आ गया, नया बिजनेस मॉडल बनकर के रेडी हो गया। तो ये जो है ना, जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, ये डिजिटल बोर्ड है, ये सब चीज़ें क्या है ना, ये इनोवेशंस हैं। लोगों ने सोचा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, उन्होंने उसके ऊपर काम किया अपने आइडियाज़ के ऊपर, और उन आइडियाज़ के ऊपर काम करने से आज हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी में एडवांस लेवल पर हैं। थोड़ा अगर आगे बढ़ें तो मुझे एक पॉइंट जो लगता है, जो सबसे ख़राब पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि लोगों के अंदर जो मेंटालिटी है, उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल ही ख़राब है। लाइक पॉजिटिव तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। कुछ भी करने से पहले अगर आप अपनी फैमिली में बात करते हैं कि हमें कुछ नया करना है, कोई बिजनेस आइडिया लेकर के आना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ लीक से हटकर करना है, तो वहाँ पे आपको जो है ना सलाह देने वाले, कैसी सलाह, पॉजिटिव नहीं,
नेगेटिव सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि अरे ये मत करो भाई साहब, 2 पैसे की नौकरी देखो और आगे बढ़ो, जीवन अपना जो है ना कामयाब करो। बट ये मेंटालिटी जब तक आप लोगों के अंदर रहेगी या हमारे समाज के अंदर रहेगी, शायद से हम कुछ इनोवेशन पे काम नहीं कर पाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़रूरत है हमें ये समझने की कि आज का जो भारत है, डिजिटल इंडिया क्यों कहती है हमारी गवर्नमेंट, आज का जो भारत है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो हमें अपने आप को स्किलफुल करना पड़ेगा, हमें स्टार्टअप्स के बारे में सोचना पड़ेगा, हमारी जो थॉट प्रोसेस है हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। जिस टाइम की थॉट प्रोसेस हमारे पेरेंट्स की है या हमारे सीनियर्स की है, उसको कहीं ना कहीं हमें बदलने की ज़रूरत है। और जब तक वो नहीं बदला जाएगा तब तक चेंज आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके सामने कोई भी काम रख दो, उनके दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, और नो आई कैनॉट डू दिस, दिस इज़ इम्पॉसिबल, आई कैनॉट डू दिस। जब तक ये चीज़ें आप लोगों के अंदर रहेंगी तब तक आप लाइफ में ग्रो कैसे करोगे। आपके सामने कोई टास्क आया तो उस टास्क को जो है ना कोशिश करो कि कितने अच्छे तरीके से आप कर पाओ। मैं मानता हूँ कुछ भी नया करने से पहले परेशानियाँ आती हैं, लेकिन परेशानियों से जूझकर ही कोई भी इंसान बड़ा है। आप मुझे किसी भी एक इंसान का एग्जाम्पल दो कि हाँ उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई और उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। जब तक प्रॉब्लम्स हैं तब तक सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाएगा। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा सोचेगा ही क्यों, किसी सॉल्यूशन के बारे में हम सोच ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि आजकल का टाइम कैसा टाइम है। और आगे बढ़ते हैं। आजकल का जो युवा है उसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि करियर की गाइडेंस उनको नहीं मिलती। जब तक करियर गाइडेंस सही से नहीं मिलेगी, मैं बात करूं, अगर किसी को रोबोटिक्स में जाना है, रोबोट से प्यार है, मशीनों से प्यार है, जब तक उसको इंजीनियरिंग का नहीं सिखाओगे आप लोग या गाइड नहीं करोगे कि इंजीनियरिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से टेस्ट हैं, कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कराना चाहती है, या फिर आपके सामने कितनी वैरायटीज़ हैं, कितने ऑप्शंस हैं, जब तक इन सब चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी आप वहाँ तक नहीं जा पाओगे। और जब करियर गाइडेंस की बात आती है तो सबसे पहले सारी कहानी शुरू होती है एजुकेशन से। एजुकेशन जब आप लेते हो तो उसके बाद आपको पता चलता है कि हमारा विज़न क्या है, उस विज़न से आपको पता चलेगा हमारा करियर क्या है, उस करियर में ही कहीं ना कहीं आप स्किल के ऊपर फोकस करोगे, वहीं से आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, वैल्यूज़ को सीखते जाओगे और वही आपके करियर में काम आएंगी और वो आपको जो है ना अपने गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें गाइडेंस सही इंसान से मिले। देखो, सलाहकार जो होता है ना वो बहुत सोच समझ करके हमें चुनना चाहिए कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। आप जो सलाहकार होता है उसको ये भी आप फील करो, ये भी समझो कि सलाह देने वाला दिल से सलाह दे रहा है या बस ऐसे ही दे रहा है। क्योंकि सलाह देने वाला सलाह तब देगा जब उस पर्टिकुलर फील्ड का उसको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप आज मुझसे पूछो कि भाई एरोप्लेन कैसे उड़ाते हैं, अगर मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं है। कारण है इसके पीछे, क्योंकि जिस फील्ड की मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में बात करना या सलाह देना बेवकूफ़ी है। तो ज़रूरत आपको ये है कि जब बात आती है कि करियर के बारे में गाइडेंस लेने की, तो आप उन लोगों से गाइडेंस लो या उनकी स्टोरीज पढ़ो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए तो ये एक सर्वे है, मैं मैप के जरिए आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में किस तरीके से बढ़ रहा है। हाईएस्ट अगर देखा जाए तो वो हरियाणा में है और लोवेस्ट छत्तीसगढ़ में है। इस रेशो को जब आप स्टडी करोगे तो इस रेशो को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, ये यहाँ पे आपको दिखता है जस्ट उड़ीसा के नीचे, और यहाँ पे 0.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। समझ पा रहे हो, 1% से भी कम जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी है ही नहीं। कारण ये है कि उन लोगों ने जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, प्रेजेंट किए हैं, उनके ऊपर उन्होंने अच्छे से काम किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ये हरियाणा के अंदर है। तो यहाँ पे कमी क्या है? ये कमी ये है कि हम इन 9 सेक्टर्स जो ये हैं, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, कहीं ना कहीं इनमें उलझे हुए हैं। हमें सही डायरेक्शन नहीं पता, हमें सही करियर चूज़ करना नहीं आ रहा है। तो आप इसको बड़े अच्छे से स्टडी करें, आपको ये सर्वे गूगल पे भी मिलेगा। तो ये जो रेशो है इसको हमें ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ लेकर के आना है सब जगह। अगर दिल्ली में भी देखा जाए 8.2 है, हिमाचल में 7.3, यूपी में 3.9, एमपी में 2.6, तो आप किसी भी स्टेट का यहाँ पर देख सकते हो। इसके पीछे कारण यही है कि उनको सही सलाह नहीं मिलती, सही ट्रैक पे वो लोग नहीं होते। और जिस दिन आप सही ट्रैक पर आना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ये सब परेशानी आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाएंगी, यानी गायब हो जाएंगी। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है
ये जो बेरोजगारी है हिंदुस्तान के अंदर, ये इन 9 कारणों के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो एक अगली वीडियो में मैं आपको आऊँगा एक केस स्टडी को लेकर के, जहाँ से आपको ये सीखने को मिलेगा कि हाँ, हम अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए किसी भी एक संस्था से जुड़ जाते हैं, तो शायद से आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।